Hello everyone, it's me Ritika Gautam from Bharati Group of College Durg. Today my topic is medium of communication. We all know the meaning of communication, but just revise it once more. Communication means exchange of thoughts, opinion, feelings, ideas between two or more person. जब हम अपने विचारों को दूसरों को व्यक्त करते हैं, हमारे आइडियाज़, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, तो वो कहलाते हैं कम्युनिकेशन। तो आज हम देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन किस किस टाइप से, किस किस माध्यम को यूज़ करते हुए करते हैं। पहला देखिए, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम अपने विचारों को या अपने आइडियाज़ को या अपने फीलिंग्स को लिखकर व्यक्त करें, तो वो कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या माध्यम है? लेटर्स हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, सर्कुलर होते हैं, टेलीग्राम्स, रिपोर्ट, क्वेश्चनेरा, मैनुअल्स, ये सारे जो हैं वो रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और इसके एडवांटेजेस भी है रिटन कम्युनिकेशन का। सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये होता है कि ये बहुत एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट, इसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड होता है। लीगल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत चीपर फॉर्म है, बहुत चीपर फॉर्म होता है कम्युनिकेशन करने का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें आप फीडबैक तुरंत नहीं ले सकते, क्लैरिफिकेशन तुरंत नहीं हो सकता। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ओरल कम्युनिकेशन के तरफ। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करें। ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत फेस टू फेस कम्युनिकेशन को भी लिया जाता है, जैसे कि हम टेलीफोन में फ़ोन पे बात करें, या फिर हम रेडियो ब्रॉडकास्ट करें, या इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग, सेमिनार, पब्लिक एड्रेस करें। तो ये सब हम करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से। ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेजेस ये है कि ये समय बचाता है और फीडबैक तुरंत मिल जाता है। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम इसको परमानेंट रिकॉर्ड नहीं मानते। वैसे ही अब देखिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम, जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो हम ग्रीट करते हैं, स्माइल करते हैं, हैंड शेक करते हैं। तो ये सारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कहलाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर दोनों के हेल्प से कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है समझने के लिए। डिस्कशन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना। नेक्स्ट है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब होता है जब हम किसी चीज को देखकर समझें, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जेस्चर्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स एक्सेट्रा। ये सारा विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें हमको कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन सिर्फ दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम जब कहीं जाते हैं, जैसे सिनेमा हॉल पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक स्मोक सिगरेट की एक फ़ोटो बनी रहती है और उस सिगरेट के ऊपर क्रॉस बना होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि नो स्मोकिंग। ईजिली हम इसको, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहता है, बस यही बना रहता है एक सिगरेट की और उसमें क्रॉस बना रहता है, तो हम ईजिली समझ जाते हैं वहाँ पे नो स्मोकिंग बोल रहे हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें कोई वर्ड्स नहीं होते। नो वर्ड्स आर अटर्ड, नो साइन मेड, येट द मैसेज गेट अक्रॉस। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि बहुत लार्ज गैदरिंग नहीं हो सकता, लार्ज गैदरिंग में इफेक्टिव नहीं है, सब पॉसिबल नहीं है कि सबके सब उसको देखें और समझ जाएं। यदि लिसनर बहुत एक्टिव नहीं है तो भी सुटेबल कम्युनिकेशन नहीं है ये।
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब होता है जिसमें लेटेस्ट डिवाइस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो कम्युनिकेशन करने के दौरान। जैसे कि हम बोल सकते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से जो भी हम यूज़ करते हैं, ईमेल, फैक्स, टेलीराइटर, टेलीप्रिंटर, ये सारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि बहुत इजी है कम्युनिकेट करने के लिए, बहुत फास्ट है, इसमें बैरियर बहुत कम आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे बेस्ट वे है आज के डेट पे पर्सनल मीटिंग्स करने के लिए, और इवन इसमें हम अपने परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, और फियर ऑफ अनडिजायरेबल लीकेज एक है रहता है इसका। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के, जिसमें हमने कवर किया उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू एंड कीप